फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रैंकोस को दिखाया जाता है जो अपने बेटे अमील और कुत्ते एल्बर्ट के साथ अपनी पत्नी लाना से मिलने के लिए अस्पताल जा रहा होता है। रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाता है और वे लोग उसमें फंस जाते हैं। इसी बीच फ्रैंकोस और अमील में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और अमील गाड़ी से निकलकर जाने लगता है। फ्रैंकोस उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी अचानक एक एम्बुलेंस में से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है जिसके पक्षियों जैसे पंख होते हैं। उसे देखकर वे दोनों छुप जाते हैं और वह क्रीचर डॉक्टर को घायल करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद फ्रैंकोस और अमील वापस अपनी गाड़ी में जाते हैं और फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। असल में दुनिया में म्यूटेशन की वजह से काफी सारे इंसान क्रीचर्स में बदल रहे होते हैं। फ्रैंकोस की पत्नी भी इस म्यूटेशन का शिकार हो गई थी और उसने एक दिन अपने बेटे अमील पर ही हमला कर दिया था। इस वजह से फ्रैंकोस ने उसे अथॉरिटीज के हवाले कर दिया था। सरकार इन क्रीचर्स को अस्पताल में रखती है और उनके म्यूटेशन को ठीक करने की कोशिश करती है। अस्पताल में डॉक्टर अमील को बताती है कि लाना की तबीयत में अभी पहले से काफी सुधार है, लेकिन वे लोग उसे अब यहाँ से दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसका अच्छे से इलाज किया जा सके। इसके बाद फ्रैंकोस अपनी पत्नी लाना से मिलता है। लाना के चेहरे पर काफी सारे बाल उगे हुए होते हैं। अमील को अपनी माँ से अब इतना ज्यादा लगाव नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अब एक जानवर बन गई है। कुछ दिन बाद फ्रैंकोस उसी शहर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ डॉक्टर लाना को इलाज के लिए भेजने वाले थे। फ्रैंकोस वहाँ एक रेस्टोरेंट में अपने लिए काम भी ढूंढ लेता है और अमील का एक नए स्कूल में एडमिशन करा देता है। अमील जब अपने स्कूल में जाता है तो वहाँ एक लड़की नीना उससे बहुत सारे सवाल पूछती है जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर नीना उसे बताती है कि उसे ADHD नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वह सही गलत में अंतर नहीं कर पाती है, इसलिए उसके मन में जो भी आता है वह उसे पूछ लेती है। अमील को उसकी यह बात काफी अच्छी लगती है और वह मुस्कुराने लगता है। स्कूल से आने के बाद अमील अपने पिता के रेस्टोरेंट में जाता है जहां वह रेस्टोरेंट के मालिक जैक और उसकी वाइफ नाइमा से मिलता है। रात होने पर वहां एक बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से उनके घर की लाइट चली जाती है। जब फ्रैंकोस लाइट सही कर रहा होता है तो अमील को बाहर एक क्रीचर दिखाई देता है जो अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब फ्रैंकोस और अमील तूफान की वजह से टूटे हुए पेड़ों को साफ कर रहे होते हैं तो फ्रैंकोस के पास एक कॉल आता है और वह अमील को लेकर जल्दी से कहीं जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वे लोग एक साइट पर पहुंचते हैं जहां कई सारे पेड़ टूटे हुए पड़े होते हैं और रेस्क्यू मिशन चल रहा होता है। वहां उन्हें एक पुलिस असिस्टेंट जूलिया मिलती है जो फ्रैंकोस को बताती है कि क्रीचर्स को लेकर आने वाली बस तूफान की वजह से खाई में पलट गई और उसमें से उसकी पत्नी लाना के साथ और 40 क्रीचर निकल कर जंगल में भाग गए। फ्रैंकोस वहां से आने के बाद घर के आसपास अपने और लाना के कपड़ों को टांग देता है जिससे अगर लाना वहां आए तो उसे कपड़ों की स्मेल से पता चल जाए कि वे लोग यहीं पर मौजूद हैं। अमील को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की मदद कर रहा होता है। क्रीचर्स के छूट जाने की वजह से अगले दिन स्कूल कैंसिल हो जाता है और वे सभी लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर टग ऑफ वॉर में अमील अकेला ही दूसरी टीम के सारे खिलाड़ियों को हरा देता है, जिसे देखकर सभी को काफी आश्चर्य होता है। लेकिन तभी अमील को अपने हाथों में कुछ दिखाई देता है और वह चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला जाता है। अमील वहां से सीधा अपने घर जाता है और वह अपने नाखून में से कुछ निकालता है। इसके बाद जब वह कपड़े उतारकर अपनी बैग को देखता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से बाहर की ओर निकल रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब उसमें भी म्यूटेशन होने लगा है। यह जानकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह रोने लगता है। वहीं फ्रैंकोस जब मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है तो वहां उसे जूलिया मिलती है, लेकिन अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है और उन्हें पता चलता है कि कोई क्रीचर शॉपिंग मॉल में घुस गया है। फ्रैंकोस भी इस उम्मीद में भागकर उस तरफ जाता है कि शायद उसकी पत्नी वहां हो, लेकिन वहां उसे एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला क्रीचर मिलता है जिसे जल्दी ही पुलिस पकड़ लेती है। तभी फ्रैंकोस को वहां पर एक और क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन वह पुलिस को इस बारे में नहीं बताता है। वे लोग क्रीचर को एम्बुलेंस में डालकर वहां से ले जाते हैं और जूलिया भी फ्रैंकोस को धन्यवाद बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह फ्रैंकोस अमील को बताता है कि हम लोग जंगल में लाना को ढूंढने के लिए जाएंगे और वह इसके लिए एक प्लान बनाने लगता है, लेकिन अमील कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है और वह वहां से चला जाता है।
पार्टी में अमील काफी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा होता है और उसके दोस्तों को लगता है कि ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से वह ऐसा कर रहा है। नीना उसे एक टैबलेट देती है, लेकिन वह उस टैबलेट को नीना के हाथ से अजीब तरीके से चाटते हुए खा जाता है, जो वहाँ मौजूद लोगों को काफी अजीब लगता है। तभी उन लोगों को जंगल में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन अमील वहाँ से खड़ा होता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह जंगल में पड़ा हुआ होता है। वह जल्दी से वहाँ से भागकर अपने घर जाता है। जब वह बाथरूम में जाकर खुद को देखता है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है और उसके मुंह के अंदर से एक पंख बाहर निकलता है। असल में अब धीरे धीरे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण कम होने लगा था, इसी वजह से वह ऐसी हरकतें कर रहा था। फिर अमील और फ्रैंकोस लाना को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जब वे लोग लाना को ढूंढ रहे होते हैं तो अमील फ्रैंकोस से पूछता है कि जब माँ धीरे धीरे क्रीचर में चेंज हो रही थी तो फ्रैंकोस के मन में उसके प्रति कैसी भावनाएं आती थीं। फ्रैंकोस उसे बताता है कि वह सिर्फ शारीरिक रूप से बदल रही थी, बाकी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था, इसलिए उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदला था और वह अब भी उसे उतना ही प्यार करता है। यह सुनकर अमील को काफी अच्छा लगता है और फिर वे दोनों खुशी खुशी पूरे मन से लाना को ढूंढने लगते हैं। काफी रात हो जाने के बाद वे लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। भोर के समय अचानक किसी आवाज की वजह से अमील की आंख खुल जाती है। जब वह आवाज की तरफ जाता है तभी एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। असल में यह वही क्रीचर होता है जो मूवी की शुरुआत में एम्बुलेंस से निकलकर भाग गया था। जैसे ही वह क्रीचर अमील को मारने वाला होता है तभी उसे उसकी आंखों में देखकर पता चल जाता है कि अमील भी क्रीचर में बदलने वाला है, इसलिए वह उसे नहीं मारता है। इसी बीच फ्रैंकोस भी वहां आ जाता है और वह अमील को लेकर वहां से चला जाता है। वह अमील को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन अमील हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। तभी रास्ते में उन्हें जूलिया मिल जाती है और उन्हें न चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाकर उन्हें पता चलता है कि क्रीचर्स को पकड़ने के लिए सरकार ने मिलिट्री को यहाँ भेज दिया है। एक मिलिट्री का डॉक्टर अमील के घाव पर टांके लगा देता है। वहीं फ्रैंकोस और जूलिया बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो फ्रैंकोस को पता चलता है कि जूलिया के मन में भी क्रीचर्स के प्रति हमदर्दी है और वह भी यही चाहती है कि इंसान और क्रीचर दोनों शांति से एक दूसरे के साथ रहना सीख लें। अस्पताल से आने के बाद अमील अपने घाव से निकल रहे खून को जीभ से चाटने लगता है। उसके शरीर में अब काफी बदलाव हो रहे होते हैं, जिसका असर उसकी डेली लाइफ पर भी पड़ता है। जैसे उसे जानवरों की आवाज अच्छी नहीं लगती है और अब उसे साइकिल चलाने में भी काफी परेशानी होती है। नीना अमील को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वे दोनों काफी बातें करते हैं। अमील को नीना से बातें करने से पता चलता है कि नीना के दिल में क्रीचर्स के प्रति हमदर्दी है। नीना के घर से आने के बाद अमील एक तालाब में कूदकर अपने हाथों से ही मछलियों को पकड़ने लगता है और फिर बाहर निकालकर उन्हें खाने लगता है। नाइमा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहती है। इसके बाद अमील वापस जंगल में उस पक्षी जैसे दिखने वाले क्रीचर के पास जाता है जिसका नाम फिक्स होता है। अमील फिक्स को खाने के लिए मछलियाँ देता है। अमील को वहाँ एक छोटा सा क्रीचर और भी दिखाई देता है। अमील उससे पूछता है कि क्या वह उसकी रिश्तेदार है। इस पर फिक्स उसे बताता है कि वह कमजोर होने की वजह से उसके साथ रहती है। अमील को उसे देखकर पता चल जाता है कि वह उड़ नहीं सकता है, इसलिए अमील कहता है कि वह एक ऐसी जगह जानता है जहां पर वह उड़ने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद अमील फिक्स को एक तालाब के किनारे लेकर जाता है। फिक्स कहता है कि तालाब में बहुत सारी लकड़ियां हैं जिनकी वजह से उसे चोट लग सकती है। तभी अमील अपने कपड़े उतारकर तालाब में से लकड़ियों को बाहर निकालने लगता है। काफी देर मेहनत करने के बाद अमील तालाब से सारी लकड़ियों को बाहर निकाल देता है। उसके बाद शाम को जब वह वापस घर आ रहा होता है तो उससे साइकिल नहीं चलाई जाती है, इसलिए वह उसे जंगल में ही फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर फ्रैंकोस जब रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो उसे पीछे किसी क्रीचर की आवाज आती है। वह उसे भी लाना समझकर ढूंढने के लिए जाता है तो एक बड़ा सा क्रीचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी नाइमा वहां आकर उस क्रीचर को शांत करती है और फ्रैंकोस को बताती है कि यह उसकी बहन है। लेकिन इसी बीच लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रीचर है, तो नाइमा की बहन वहाँ से भाग जाती है, जिसे नाइमा ने अभी तक बांध कर रखा होता है। फ्रैंकोस उसके पीछे भाग कर जाता है तो जंगल में उसे एक भेड़िया जैसा दिखने वाला क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि वह लाना ही है। लेकिन वह क्रीचर थोड़ी देर उसकी तरफ देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब फ्रैंकोस वापस रेस्टोरेंट में आता है तो पुलिस वहाँ आ चुकी होती है। वह जूलिया को बताता है कि उसने जंगल में लाना को देखा था। तभी अमील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसकी साइकिल चोरी हो जाने की वजह
वजह से वह लेट हो गया था। अगले दिन जब अमील अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में होता है तो अचानक उसका एक दांत बाहर निकल आता है। स्कूल के बाद अमील फिक्स के पास जाता है और फिक्स उस तालाब पर उड़ने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह उड़ नहीं पाता। इसके बाद अमील उसके चेहरे से पट्टियां हटाता है, घाव को साफ करता है और फिर नई पट्टियां लगा देता है। फिक्स अमील से पूछता है कि वह कौन सा क्रीचर बनेगा। इस पर अमील उसे बताता है कि शायद वह भेड़िया बनने वाला है। फिक्स उसे बताता है कि धीरे धीरे उसकी बोलने की क्षमता कम होती जा रही है और हो सकता है कि कुछ समय बाद वह इंसानों की तरह बोल ही न पाए। रात को फ्रैंकोस जूलिया के साथ लाना को ढूंढने के लिए जंगल जाता है। काफी देर तक खोजने के बावजूद उन्हें लाना कहीं नहीं मिलती। जब वे दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें अमील की पड़ी हुई साइकिल मिलती है। फ्रैंकोस साइकिल को उठाकर घर ले आता है। बाद में जब वह सिंक साफ कर रहा होता है तो उसे उसमें टूटे हुए नाखून मिलते हैं। उन्हें देखकर उसकी समझ में आ जाता है कि अब अमील में भी म्यूटेशन शुरू हो चुका है। यह जानकर वह काफी दुखी हो जाता है। रात को जब अमील घर वापस आता है तो फ्रैंकोस उसे नाखून दिखाकर पूछता है कि यह क्या है। अमील बात को टाल देता है। इसके बाद फ्रैंकोस उसे साइकिल चलाने के लिए कहता है, लेकिन अमील साइकिल नहीं चलाता और वहाँ से भागने लगता है। तभी फ्रैंकोस दौड़कर उसे पकड़ लेता है और गले से लगा लेता है। फिर दोनों रोने लगते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर फ्रैंकोस अमील से पूछता है कि अब तक उसके शरीर में कितना बदलाव हो चुका है। अमील बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकती जा रही है और उसके शरीर पर थोड़े थोड़े बाल भी आने लगे हैं। फ्रैंकोस उसे बताता है कि 2 हफ्ते बाद स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए तब तक किसी को शक नहीं होना चाहिए। वह उसे लाना की दवाइयां भी देता है। इसके बाद वह अमील के शरीर को चेक करता है और कहता है कि उसे अपने नाखून और बालों को लगातार साफ करते रहना पड़ेगा। वह उसे बाल साफ करना भी सिखाता है। जब वह अमील को ये सब सिखा रहा होता है तभी जूलिया वहाँ आ जाती है। फ्रैंकोस अमील को अकेला छोड़कर जूलिया के साथ बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद अमील नीना को कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है। अब उन दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ चुकी होती हैं। अगले दिन सुबह अमील फिक्स के पास जाता है और देखता है कि अब वह इंसानों की तरह बोल नहीं पा रहा। यह देखकर वह फिक्स को गले लगा लेता है। तभी फिक्स भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से सीधा कूद जाता है। असल में अब वह उड़ना सीख चुका होता है। फिक्स को उड़ता हुआ देखकर अमील को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। शाम को वहाँ एक पार्टी हो रही होती है और उस पार्टी में खाने का इंतजाम नाइमा ने किया होता है, जिसके लिए फ्रैंकोस वहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी जैक फ्रैंकोस के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी तक काम पर नहीं आया है। फ्रैंकोस वहाँ से सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ अमील अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। वह अमील के नाखून देखता है जो अभी भी बड़े हुए होते हैं। यह देखकर फ्रैंकोस अमील को डांटने लगता है। फिर वह अमील के नाखून काटने के लिए एक कैंची लेकर आता है और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद फ्रैंकोस उसके नाखून काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें नहीं काट पाता है और रोने लगता है। यह देखकर अमील वहाँ से चला जाता है। अमील बाहर दुखी मन से घूम रहा होता है। तभी नीना उसके पास आती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वे लोग प्यार करने वाले होते हैं तो नीना को पता चल जाता है कि अमील में भी म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं होती है। बाद में जब सब लोग पार्टी में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो अमील वॉशरूम यूज करने चला जाता है। वहाँ उसका एक क्लासमेट उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसे नीना और उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी वह एक मशीन से अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालने लगता है और उससे कहता है कि यह आवाज सिर्फ क्रीचर्स को ही सुनाई देती है। असल में उसे पता चल गया था कि अमील में भी म्यूटेशन हो रहे हैं। उस आवाज को सुनकर अमील को काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगता है, इसलिए वह उस लड़के को पंजा मारकर घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई क्रीचर है और वे लोग गन लेकर उसके शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। नीना फ्रैंकोस को इस बारे में बताती है और फ्रैंकोस भी उनके पीछे चला जाता है। अमील फसलों के बीच से होकर भाग रहा होता है और बाकी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फिक्स आ जाता है और वह शिकार करने वाले लोगों को मारने लगता है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से भागकर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन लोग अब गाड़ियों से उनका पीछा
पीछा करने लगते हैं। अमील उनसे पीछा छुड़ाकर आगे निकल जाता है, लेकिन इस दौरान फिक्स को गोली लग जाती है। अमील दौड़कर फिक्स के पास जाता है और फिक्स अमील की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक अमील वहां से निकल गया था और सभी लोगों को लगता है कि वे लोग इसी क्रीचर का पीछा कर रहे थे। अमील वहां से फिक्स के घोंसले के पास जाता है और वहां उस छोटे क्रीचर को ढूंढता है, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर अमील वहां से अंदर जंगल में चला जाता है। तभी वहां बरसात होने लगती है और वह एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है। बारिश बंद होने के बाद एक भालू जैसा क्रीचर उसके पास आता है, जिसे देखकर अमील समझ जाता है कि वह उसकी माँ है। जब वह उसके पीछे पीछे अंदर जंगल में जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे क्रीचर मिलते हैं और वे सभी वहाँ पर शांति से रह रहे होते हैं। तभी मिलिट्री के लोग वहाँ आ जाते हैं और गैस के गोलों से उन क्रीचर्स को बेहोश करके पकड़ने लगते हैं। मिलिट्री के लोग ज्यादातर क्रीचर्स को पकड़ लेते हैं और वे अमील को भी पकड़ ले जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंकोस पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ जूलिया उसे मिलती है। पुलिस स्टेशन में उसे पता चलता है कि बाकी लोगों को अभी भी नहीं पता था कि अमील में भी म्यूटेशन हो रहा है। फिर वह अमील के पास जाता है तो एक पुलिस वाला उसे एक फॉर्म देकर कहता है कि इस पर साइन करने के बाद वे लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अब अमील पेन को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा होता है और इससे पुलिस वाले को उस पर शक होता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही फ्रैंकोस उसे नीचे गिराकर बेहोश कर देता है और फिर फॉर्म पर एक मोहर लगाकर अमील को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जूलिया उन्हें वहाँ से जाते हुए देखती है, लेकिन उसे भी उन पर कोई शक नहीं होता है। इसके बाद फ्रैंकोस अमील को लेकर सीधा जंगल में चला जाता है, लेकिन पुलिस भी अब गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद फ्रैंकोस और अमील अपने जीवन की कुछ अच्छी यादों के बारे में बात करते हैं और काफी खुश होते हैं। उसके बाद फ्रैंकोस एक कच्चे रास्ते से होकर गाड़ी को अंदर जंगल में ले जाता है और फिर एक जगह गाड़ी रोककर अमील से कहता है कि अब शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वह अमील को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। अमील भारी मन से गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल में भाग जाता है। फ्रैंकोस उसे भागते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।